गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज हम मराठी में संगणक ये कविता देखते हैं। संगणक अर्थात कम्प्युटर। संगणक या कवितेत संगणकाचे फायदे व उपयोग सांगितले आहेत। मतलब इस कविता में संगणक के अनेक फायदे और उनके उपयोग बताए गए हैं। विद्यार्थ्यांनी संगणकाचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा म्हणून प्रोत्साहित केले आहे। अर्थात विद्यार्थी कंप्यूटर का अधिक से अधिक और सही तरीके से उपयोग करें, इसके लिए प्रोत्साहित किया गया है। संगणकावर प्रत्यक्ष कोणकोणती कामे केली जातात हे वर्णन केले आहे। संवाद, व्यवहार हे सारे झटपट आणि घरच्या घरी होणार असे कवि आपल्याला सांगतो। सभी प्रकार की बातचीत, संवाद, सभी प्रकार के व्यवहार ये घर पर बैठकर जल्दी से हो सकता है, ये हमें यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अतः हमें संगणक का सही और उचित उपयोग करने की सलाह यहाँ पर मिलती है। ऐका व म्हणा। घरीच माझ्या संगणक आणणार, अचूक गणित त्यावर करणार, सुबक सुंदर काढणार चित्र, देश विदेशात जोडणार मित्र। संगणकाद्वारे आता संवाद साधणार, दूरच्या व्यक्तीचा चेहरा बघणार, घरीच बसून जग बघणार, व्यवहार सारे झटपट करणार। बबन शिंदे जी की ये छोटी सी कविता हमारे लिए है। ऐका व म्हणा, सुनिए और इसको ज़रूर रीडिंग करिए वीडियो पॉज करते हुए। घरीच माझ्या संगणक आणणार, अर्थात अपने घर में मैं कंप्यूटर लेकर आऊँगा, अचूक गणित त्यावर करणार, और उस पर अचूक बिना गलती के एकदम परफेक्ट, एकदम राइट, सही गणित कर सकता हूँ उस पर। और सुबक सुंदर काढ़नार चित्र, उस पर चित्र बनाने की भी सुविधा है, कलर भी कर सकते हैं उसे। गलत हुआ तो उसे तुरंत हटाकर दूसरा भी ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से सुबक सुंदर काढ़नार चित्र, साथ ही उस चित्र को हम कहीं भी उसका प्रिंट निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, सही कर सकते हैं उसे। तो इस तरह से यहाँ पर चित्र बनाने की भी सुविधा है। और देश विदेशात जोड़नार मित्र, जो चाहे जहाँ भी हो उनके साथ हम वहाँ पर बैठकर मित्र हम बना सकते हैं, अपने घर पे बैठकर वे हम, और विदेशों में हमारे लोग। तो इस तरह से जाने लोग, अनजाने लोग, सभी से कंप्यूटर के जरिए संपर्क हो सकता है, संवाद हो सकता है, मीटिंग हो सकती है। और इस कोरोना काल में तो सब कुछ कंप्यूटर और मोबाइल ही चला रहा है। तो बच्चों, ये कितना उपयोगी साधन है। इसके बाद है संगणकाद्वारे आता संवाद साधनार, अर्थात संगणक के द्वारा हम एक दूसरे से मेल करके हम संवाद भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। जूम मीटिंग, गूगल मीट, ये सब चीज़ों के ज़रिए हम लाइव एक दूसरे से प्रत्यक्ष वीडियो कॉल करके भी बात किया जा सकता है। दूरच्या व्यक्तीचा चेहरा बघणार, दूर बैठे हुए अपने लोगों के या अनजान लोगों का चेहरा भी हम देख सकते हैं। पहले ये साधन नहीं था कि कोई अगर बीमार पड़े तो हमें जाने में 2 या 3 दिन लग जाते थे। अब एरोप्लेन की सुविधा है, कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे भी फास्ट हमारा कंप्यूटर और मोबाइल है, जिसके जरिए हम तुरंत उस व्यक्ति से मिल सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये संगणक कितने फ़ायदे की चीज़ है, ये आपको इस पोयम में बताया जा रहा है। हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमें संगणक का दुरुपयोग नहीं करना है। उस पर हम चित्र बनाएं, कुछ नया क्रिएशन करें, लेकिन उसका जो
बुरा उपयोग है, उसका जो एडिक्शन है वो हमें नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर हम कंप्यूटर कुछ समय के लिए चालू करते हैं तो उतना समय ज़रूर निर्धारित कर लीजिए कि इतने समय के बाद चाहे उस पर कुछ भी अच्छा आ रहा हो, हमें वो कंप्यूटर बंद कर देना है। तो बंद करना भी हमें हमारे ऊपर नियंत्रण रख के करना चाहिए, चाहे जो भी अच्छी चीज़ हो। जिस तरह से इस जग में, इस विश्व में अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। साथ ही आप अच्छी चीज़ भी खाते हो और बुरी चीज़ भी मिलती है, तो हम अच्छी चीज़ का चुनाव करते हैं खाने के लिए। उसी तरह से कंप्यूटर में दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन हमें अपने आँखों को बचाते हुए और अपने शरीर का जो आंतरिक अवयव है उन सभी की परफेक्ट रक्षा के लिए सावधानी बरतना जरूरी है कि हमें कंप्यूटर पे जो काम का समय है बस वही बिताना चाहिए। अननेसेसरी उस पर कुछ न कुछ चीज़ें तो आती ही रहेंगी, लेकिन हमें सिर्फ अपने ज़रूरत के अनुसार ही कंप्यूटर का यूज़ करना चाहिए। हमें मैथ्स पढ़ना है, हमें दुनिया भर की जानकारी लेनी है। हम भारत में बैठकर अमेरिका, जापान, चीन, रशिया, इन सब के विषय में, इनके आश्चर्य के बारे में यदि हम पढ़ना चाहें तो हमें इस कंप्यूटर पे पूरी जानकारी मिलेगी। वो हम ज़रूर प्राप्त करें, लेकिन अननेसेसरी गेम खेलने के लिए कभी कंप्यूटर और मोबाइल का यूज़ न करें। इससे आपका कंप्यूटर मोबाइल तो ख़राब होता ही है, साथ ही आपकी आँखें, आपका बैकबोन, आपके हाथ, इन सभी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि कंप्यूटर का उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। अब हम चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। पहला प्रश्न है, कवीच्या घरी काय आणणार आहेत? आपका जवाब होगा कवीच्या घरी संगणक आणणार आहेत। कवी कुठले मित्र जोडणार आहे? कवी कुठले मित्र जोडणार आहे? कवी जगभरातील नवीन मित्र जोडणार आहे। कवी जगभरातील नवीन मित्र जोडणार आहे। तुम्ही संगणकावर काय काय करता? आप बता सकते हैं आम्ही, तुम्ही की जगह हम लिखेंगे आम्ही। आम्ही संगणकावर खेळ खेळतो, गणित सोडवतो, पेपर वाचतो, मित्रांशी संवाद साधतो। उसके बाद है शेवटचे अक्षर समान असणारे कवितेतील शब्द लिहा। आणणार, करणार, इसी तरह के और शब्द जो हमें कविता में मिले हैं उस तरह के शब्द आपको लिखने हैं। जैसे कि बघणार, करणार, साधणार, बघणार, फिर है चित्र, मित्र, आणणार, करणार। इस तरह से हम ये शब्दों की जोड़ियाँ लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। खालील शब्द लिहा, असे आणखीन शब्द शोधा व लिहा। चित्र, मित्र, रात्र, पत्र आणि सत्र, इस तरह के और शब्द आपकी बुक में आपको मिले तो आप ज़रूर इसकी लिस्ट बनाइए। झटपट, पटपट, खटपट, कटकट, इस तरह के और शब्द आप लिख सकते हैं। चेहरा, मोहरा, पहारा, सहारा। अब है नवीन शब्द बनवा व लिहा। यहाँ पर अ सेंटर में है, अ के साथ हमको ये शब्द जोड़कर लिखना है। अबोल, अचूक, असत्य, अविचार, अमाप, अगणित। इसी के साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें समानार्थी विरुद्धार्थी के रूप में भी हम देख सकते हैं। जिस तरह से कि जैसे सुंदर, सुंदर का विरुद्धार्थी हो जाएगा कुरूप। दूर, जवळ। व्यवहार, अव्यवहार। चूक, अचूक। देश, विदेश। मित्र, शत्रु। इस तरह से ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इसमें जो एक जोक्स आया है बच्चों, उसको ज़रूर पढ़िए, उसका अर्थ समझिए और इन्जॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।